नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका बुद्ध की नई कहानी मैं और हमारे YouTube चैनल LR इंस्पायर्ड में। तो दोस्तों, उनसे पूछो जिनकी आंखें नहीं होती हैं, जिन्हें दिखाई नहीं देता है। आप सोच भी नहीं सकते कि उन्हें कैसा महसूस होता है। और आपको भगवान ने आंखें दी है, तो आप उसका ध्यान नहीं रख रहे, उसका सही तरह से प्रयोग नहीं कर रहे। आजकल छोटे छोटे बच्चों के भी चश्मा लग जाता है। दोस्तों, इस संसार का सुंदर नज़ारा हम अपनी आंखों से ही देख सकते हैं। हमारी आंखों की रोशनी, यदि हमारी आंखों की रोशनी छीन जाए तो हम कुछ नहीं देख सकते। इसलिए अगर किसी की आंखों की रोशनी खराब हो गई या इसे बचपन में ही चश्मा लग गया, वह इस कहानी को ध्यान से सुने और अपने परिवार को भी इस कहानी को ज़रूर सुनाए। इस कहानी में हम आपको एक ऐसे चूर्ण के बारे में बताएंगे जिसका उपयोग करने से आपकी आंखों की रोशनी कुछ ही हफ्तों में वापस लौट सकती है, और जिनको चश्मा लग गया है उनका चश्मा भी हट सकता है। इसलिए इस कहानी के अंत तक ज़रूर बने रहे। और पहली बार आए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें, कमेंट में लिखें नमो बुद्धाय। एक बार एक युवक जो अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान था, वो एक गुरुजी के पास जाता है जो आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। वो युवक गुरुजी को प्रणाम करता है और कहता है कि हे मुनीव, मैं अपनी आंखों को लेकर बड़ा परेशान हूँ। मेरी आंखों की ज्योति दिनों दिन कम होती जा रही है। मुझे सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा है। कई बार तो मेरी आंखों से बहुत ज़्यादा जलन भी होती है और दर्द भी होता है। बहुत ज़्यादा आंसू भी निकलते हैं। गुरुदेव, मेरी आंखें समय से पहले ही मेरा साथ छोड़ने लगी हैं। कृपया करके आप मुझे कोई ऐसा समाधान बताइए जिससे मैं अपनी आंखों की रोशनी को फिर से प्राप्त कर सकूं और आंखों की इन सभी समस्याओं से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकूं। उन गुरुजी ने उस युवक की सभी समस्याओं को ध्यान से सुना और फिर कहा, बेटा, हमारे आयुर्वेद में आंखों से संबंधित एक पूरा उपनिषद लिखा गया है जिसे चक्षु उपनिषद कहा जाता है। इसके अलावा हमारे महर्षि बाघ भट्ट जी ने आंखों के इलाज से संबंधित कई सारे नियम बताए हैं। कुछ प्रमुख नियम बताए हैं, जिसमें से आंखों से जुड़े कुछ नियमों के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। इसके साथ ही आपको एक ऐसे चूर के बारे में बताऊंगा जिसके प्रयोग से आपके आंखों की ज्योति फिर से लौट आएगी। साथ ही साथ कुछ नियमों का पालन करने से कुछ ही हफ्तों में आपके आंखों की जो रोशनी में एक आश्चर्यजनक परिवर्तन होगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी आंखों की रोशनी वापस आ गई और आपको पहले से स्पष्ट दिखाई देगा। और अगर लंबे समय तक इन नियमों का पालन कर इस चूर्ण का प्रयोग करते हो तो तुम्हारी आंखों की सभी समस्याएं, सभी बीमारी जड़ से खत्म हो जाएंगी और तुम्हारी आंखें हमेशा हमेशा के लिए स्वस्थ और दृष्टिपूर्ण बनी रहेंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, सबसे पहले हम नियमों के बारे में जानते हैं। इसके बाद मैं तुम्हें विधि पूर्वक एक चूर की विधि बताऊंगा और मैं यह भी बताऊंगा कि यह भी बताऊंगा कि किस तरह से तुम्हें उसका उपयोग करना है। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब तुम इन नियमों को ध्यान से सुनो। आंखों के उपचार के लिए पहला नियम है, सुबह उठते ही बिना कुल्ले किए अपने मुंह की लार को आंखों पर लगाना है। तुम जैसे ही उठते हो, बेड पर बैठे हुए ही अपनी मुंह की लार को अपनी उंगलियों में लेकर अपनी आंखों के कोर के भाग में आपको लगा लेना है। यह बहुत ही रामबाण इलाज है आंखों की सभी समस्याओं का। असल में हमारी लार में वह सभी तत्व पाए जाते हैं जो मिट्टी में होते हैं, और जब हम सुबह की लार को आंखों में लगाते हैं तो वह सभी पोषक तत्व आंखों को मिलने लगते हैं। इसे स्वस्थ बनाए रखने के लिए यह बहुत ज़रूरी है, आंखों को स्वस्थ बनाए रखने का। दूसरा नियम है मुंह में पानी भरकर आंखों में धीरे धीरे छींटे मारना। तुम रोज़ सुबह जब अपनी आंखों को धोते हो तो उसे ऐसे ही मत धो, बल्कि पहले अपने मुंह में पानी भरो और फिर अपनी आंखों पर कम से कम 20 बार छींटे मारो। छींटे इतनी तेज़ी से मारने हैं कि पानी आपकी आंखों में चला जाए, ना कि इतनी तेज़ कि आपकी आंखों में दर्द हो जाए और वह लाल हो जाए। जब आप आंखों में छींटे मारते हैं तो छोटी से छोटी गंदगी भी साफ हो जाती है। और मुंह में पानी भरने का कारण यह है कि जब हम आंखों में पानी भरते हैं तो आंखों का कचरा मुंह से बाहर ना आकर सीधे आंखों से ही बाहर आ जाता है, क्योंकि आंख की कई बीमारियां सिर्फ आंखों में धूल मिट्टी या फिर गंदगी जाने से होती है। और जब यह सब साफ होगा
तब हमारी आंखें भी साफ होंगी। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि बेटा, तीसरा नियम यह है कि सूर्यदेव को देखना है। बेटा, रोज कम से कम 5 मिनट आपको सूर्यदेव को देखना है, लेकिन दोपहर या तेज धूप में नहीं, सिर्फ उगने के 1 घंटे के अंदर या फिर सूर्यास्त होने से 1 घंटे से पहले। सबसे ज्यादा अच्छा तो यह होगा कि तुम सूर्यदेव के उगने या अस्त होने के समय उनके दर्शन करो, और जहाँ जरूरत हो तो उस समय तुम पलकें झपका भी सकते हो। इसलिए आप अपनी आंखों को 10 बार ऊपर करो, 10 बार नीचे करो। जितना हो सके आप ऊपर करेंगे, उतनी ही बार आपको कोशिश करनी है कि आंखों को उतना ही नीचे करो। इस समय आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि आंखों के साथ आपका सिर नहीं घूमना चाहिए, सिर स्थिर होना चाहिए। बस आपकी आंखें घूमनी चाहिए। आंखों के ऊपर नीचे करने के बाद आंख को 10 बार बाईं ओर और 10 बार दाईं ओर लेकर जाओ। फिर आंखों को 10 बार ऊपर के कोने की तरफ, फिर 10 बार आंखों को नीचे के कोने की तरफ लेकर आओ। इसके बाद आंखों को गोल गोल घुमाते हुए एक वृत्ताकार आकृति बनाने की कोशिश करो। आंखों को 10 बार दाहिनी ओर गोल घुमाओ और आंखों को 10 बार बाईं ओर गोल घुमाओ। उसके बाद सबसे ज़रूरी व्यायाम, अपनी दोनों आंखों को अपने आंत के अंगूठे के बीच में रखो और अपने नाखून के हिस्सों को देखो और बिना ध्यान हटाए हुए अपने अंगूठे को दूर लेते जाओ। इस समय आपकी आंख का पूरा ध्यान नाखून पर होना चाहिए। जैसे ही अंगूठा दूर जाए, सारा ध्यान अंगूठे से हट करके उसके पीछे वाली चीज पर लगाओ। फिर वापस अंगूठे के नाखून पर ध्यान केंद्रित करो और उसे फिर से धीरे धीरे अपने नाक के पास लेकर के आओ। इस प्रक्रिया को तुम्हें कम से कम 10 बार दोहराना है। फिर इसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़ अपनी दोनों आंखों को ढक लेना है और आंखों को आराम देना है। दरअसल हमारी आंखों के आसपास बहुत सारी मांसपेशियां होती हैं जो कि हमारी आंखों को चलाती हैं, उसे नियंत्रित करती हैं। बिना व्यायाम के ये मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं, लेकिन इस व्यायाम को करने से तुम्हारी आंखों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं और अपनी खोई हुई ताकत वापस से हासिल कर सकती है। फिर गुरुजी अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि शरीर को साफ रखो, क्योंकि शरीर साफ तो बीमारियां साफ। आयुर्वेद के नियम के अनुसार अगर हमारा शरीर भीतर से साफ है तो हमें कोई बीमारी हो ही नहीं सकती। अगर हमारी आंतें साफ हैं और उसमें कोई भी पुराना भोजन जमा नहीं है, हमारा पेट सुबह एक ही बार में साफ हो जाता है, हमें कब्ज की कोई भी समस्या नहीं है, तो हमारे शरीर का हर अंग एकदम स्वस्थ रहेगा और हमारी आंखें भी एकदम स्वस्थ रहेंगी। स्वयं को भीतर से स्वस्थ रखने के लिए तुम्हें रोज 16 घंटे उपवास या फिर सप्ताह में एक दिन 24 घंटे का उपवास करना चाहिए। फिर गुरुजी आगे बताते हुए कहते हैं कि आप त्रिफला जल से अपनी आंखों को धोएं। त्रिफला एक आयुर्वेदिक औषधि है। त्रिफला को इंसानी शरीर के अमृत तुल्य बताया गया है। त्रिफला जैसा उसका नाम है, यह 3 फलों से मिलकर बना है, जो है आंवला भेड़ा, और हर त्रिफला को बनाते समय इन तीनों की मात्रा का खास ध्यान रखना होता है। त्रिफला बनाने के लिए इन तीनों ही फलों को एक अनुपात 2 अनुपाती होना आवश्यक है। इन तीनों को सुखा करके इसके बीज निकाल करके इन्हें अच्छे से पीस लेना है। इस तरह से त्रिफला का चूर तैयार हो जाता है। फिर इसे किसी मिट्टी के बर्तन में रख दीजिए और फिर 1 चम्मच त्रिफला चूर्ण को 2 गिलास पानी में रात भर भिगोकर रख दें और सुबह उठकर इसे छानकर इससे अपनी आंखों को धो लेना है। ऐसा करने से बहुत तेजी से आंखों की सभी समस्याओं से आराम मिलता है और आंखों की रोशनी बहुत तेजी से बढ़ती है। त्रिफला न सिर्फ आंखों के लिए बल्कि हमारे शरीर के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह वात पित्त कफ तीनों दोषों को नियंत्रित करता है। शरीर को साफ करने के लिए त्रिफला का 2 तरह से उपयोग किया जाता है, एक रात को और दूसरा सुबह। अगर आप त्रिफला सुबह लेते हैं तो इसे शहद के साथ लीजिए, और यदि आप त्रिफला रात को लेते हैं तो इसे दूध के साथ या फिर 1 गिलास पानी के साथ लीजिए। रात में दूध या पानी के साथ जो त्रिफला लिया जाता है, यह शरीर को साफ करने का काम करता है, गंदगी को बाहर करता है। वहीं जो त्रिफला सुबह लिया जाता है वह पोषक तत्वों का काम करता है, यानी कि पोषक तत्व प्रदान करता है। इसलिए जो व्यक्ति स्वस्थ है उन्हें कब्ज जैसी समस्या कोई बीमारी नहीं है, वो त्रिफला का सेवन दिन में करें। और जिन्हें पेट की सफाई करनी है, कब्ज की समस्या रहती है,
वह इसका सेवन रात में करे। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि बेटा, यह नियम बहुत ही लाभकारी है। इससे तुम्हारी आंखें और मन दोनों ही तेज बनते हैं। इसके लिए तो तुम्हें एक अंधेरे कमरे में दीपक या मोमबत्ती को जला लेना है। फिर उसे इतनी ऊंचाई पर रखना है कि जब तुम बैठो तो वह तुम्हारी आंखों के ठीक सामने हो। ना ज़्यादा ऊपर होना चाहिए, ना ज़्यादा नीचे होना चाहिए। इसके बाद आपको अपनी पीठ को सीधा करके आरामदायक स्थिति में बैठ जाना है और फिर अपनी आंखों को मोमबत्ती की ज्योति पर केंद्रित करना है और एक टकी लगा करके उस ज्योति को देखना है। इस बीच चाहे तो आप अपनी पलक को झपका सकते हैं, लेकिन कोशिश करो कि तुम जितनी देर पलक झपकाए बिना रह सकते हो उतना रहो। थोड़ी देर में तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगेंगे, लेकिन इसमें आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। यह क्रिया हमारी आंसुओं के द्वारा हमारी आंखों की सफाई कर रही है। इस प्रक्रिया के बीच आप आंखों के आंसुओं को रोकने का प्रयास ना करें, बस इन्हें बहने दें। इस दौरान अपने हाथों से अपनी आंखों को भी स्पर्श नहीं करना है। जब यह प्रक्रिया पूरी हो जाए तब अपनी दोनों थोलियां को रगड़ करके धीरे धीरे अपनी आंखों के पास ले आना है और आंखों को ढक लो। यह प्रक्रिया रोज रात को सोने से पहले कुछ मिनट के लिए जरूर करो। फिर तुम स्वयं देखोगे कि तुम्हारी आंखों की रोशनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस प्रक्रिया को करने से आपकी आंखों की रोशनी के साथ साथ आपकी एकाग्रता भी बढ़ती है। फिर गुरुजी उस युवक को अगला नियम बताते हुए कहते हैं कि किसी भी ठंडी सब्जी जैसे खीरे, लौकी, आलू के छोटे छोटे टुकड़ों को कुछ मिनट तक अपनी आंखों के ऊपर रखो काट के। जब हम खीरे या लौकी को उस तरह छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अपनी आंखों के ऊपर रखते हैं तो इससे आंखों के आसपास का वह क्षेत्र ठंडा हो जाता है और बाकी का क्षेत्र गर्म रहता है, जिससे आंख और सिर के बीच में तापमान का अंतर आ जाता है और फिर ज्यादा से ज्यादा रक्त आंखों की तरफ आने लगता है। जिस जगह पर रक्त का प्रवाह ज्यादा होता है उसी जगह का इलाज खुद ब खुदा की महसूस करेंगे। फिर गुरुजी आगे कहते हैं कि बेटा, तुम्हें रोज ऐसा व्यायाम करना है जिससे ज्यादा रक्त का प्रवाह आपकी आंखों की तरफ हो, जैसे कि शीर्ष आसन, भस्त्रिका आसन। ऐसे आसन को करने से रक्त की ज्यादा मात्रा आंखों की तरफ जाती है और आंखें स्वस्थ बनती हैं। फिर गुरुजी उस युवक से कहते हैं कि मैंने तुम्हें नियमों के बारे में तो बता दिया, लेकिन अब तुम्हें मैं एक चूर्ण के बारे में बताऊंगा जिसका प्रयोग तुम्हें करना है। इसके प्रयोग से कभी भी तुम्हारी आंखों की रोशनी खराब नहीं, और जिनका चश्मा लग चुका है उनका चश्मा भी कुछ हफ्तों में हट सकता है। इस चूर्ण को बनाने के लिए आपको 4 चीजों का प्रयोग करना है: सौंफ, बादाम, धागे वाली मिश्री, काली मिर्च। हमें सबसे पहले तवे पर सौंफ को थोड़ा सीख लेना है। सौंफ को नेत्र ज्योति के रूप में अव्वल माना गया है। इसकी तासीर ठंडी होती है। इसके साथ ही यह खाने को पचाने में बहुत ज्यादा मदद करती है। सौंफ हमारे शरीर के मोटापे को भी काम करती है। सौंफ में पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, कॉपर जैसे मिनरल्स भरपूर मात्रा में होते हैं। आपके सौंफ को तब तक सीखना है जब तक उसमें से खुशबू ना आने लग जाए। जब खुशबू आने लगे तब आप उसे नीचे उतार लीजिए। फिर आपको बादाम को हल्का हल्का सेकना है। बादाम में विटामिन ए प्रचुर मात्रा में होता है जो हमारे दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। इसमें प्रोटीन एवं फाइबर काफ़ी अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारा पेट भरा भरा रहता है और यह हमारे मोटापे को भी काम करती है। इसके बाद आपको बादाम और सौंफ को अच्छी तरह से पीस लेना है। इसका बारीक चूर्ण बना लेना है और इसके बाद आपको धागे वाली मिश्री में से धागा निकाल देना है और उसे कुटकर उसका बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर आपको 10 से 15 काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च में एंटी इंफ्लेमेटरी तत्व पाए जाते हैं जो आंखों के लिए बहुत लाभदायक होता है। इसके साथ ही काली मिर्च जीवाणु रोधक और इम्यूनिटी बढ़ाने में सहायक होती है, जिससे आंखों की रोशनी मजबूत बनती है। काली मिर्च में विटामिन ए और ई पाए जाते हैं जो आंखों के लिए लाभदायक है। काली मिर्च को भी आपको अच्छी तरह से कूट लेना है, उसका भी बारीक चूर्ण बना लेना है। फिर इसको आपको इन चीज़ों एक साथ मिक्स कर देना है। फिर 1 चम्मच चूर्ण गुनगुने पानी या दूध में मिला देना और इसे सुबह सुबह खाली पेट लेना। इसके सेवन से आपकी आंखें स्वस्थ रहती हैं और पेट भी बिल्कुल साफ रहता है।
इससे आप अच्छे से फ्रेश ही हो पाते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी और आपकी आंखों की रोशनी और दिमाग तेज होगा और ये चारों चीज़ों आपको आपके घर में ही उपलब्ध हो जाएगी। फिर युवक उस व्यक्ति से कहते हैं कि बेटा, आज के समय में अपनी आंख को ठीक रखने के लिए सब ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्क्रीन टाइम कम कर दें। आजकल लोग सुबह उठते ही सबसे पहले मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं और पूरा दिन फ़ोन लैपटॉप पर लगे रहते हैं, और इन लैपटॉप टीवी से निकलने वाली लाइट हमारी आंखों के लिए बेकार होती है। इसलिए आप एक ऐसा रूटीन बनाएं जिसमें आप में रात में 8 या 9 बजे के बाद स्किन को यूज़ ना करें। ऐसा करने से आपकी आंखों को आराम मिलेगा, साथ ही आपको गहरी नींद आएगी, आप तरोताज़ा महसूस करेंगे। और अगर आपका काम देर रात तक लैपटॉप पर है तो आप हर कुछ देर में ब्रेक लो, आंखों को आराम दें। उसके साथ ही आप अपने खाने में विटामिन ए और ई को शामिल करो, जैसे संतरा, चुकंदर, गाजर आदि। ये सब आंखों को स्वस्थ रखने के लिए अहम भूमिका निभाते हैं। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।